हेलो बच्चों। तो पिछली वाली वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें 3 टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, 3 टॉपिक में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? वहां पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और आपने पढ़ लिया था चेंज इन कलर, और एक और पढ़ा था आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो इसके बाद 4th टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, चेंज इन एनर्जी। इसको आज कंटिन्यू करेंगे, चेंज इन एनर्जी। चलिए, तो चेंज इन एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं और इसको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जहां पर एनर्जी चेंज होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक और है चेंज इन स्टेट। तो ये हमें पढ़ना है स्टेट, जहां पे चेंज हो जाता है रिएक्टेंट का स्टेट। जैसे सॉलिड है तो वह गैस में हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट हमारा लिक्विड है तो वह हमारा सॉलिड में होगा कि गैस में होगा। ये जहां पे चेंज स्टेट होते हैं, फिजिकल चेंज हो जाता है फिजिकल स्टेट का, तो हम वहां पर स्टेट चेंज पर देखते हैं। आइए, तो 4th है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो ध्यान से समझना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन 2 तरह का हो सकता है। एक तो रिएक्शन हमारा होगा एंडोथर्मिक, दूसरा एक होगा एक्सोथर्मिक। पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे एनर्जी को लेकर के, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन हमारा 2 तरह का होगा। उस रिएक्शन का नाम हम लोग रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी हमारा रिलीज होता है। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। दूसरा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा, ये सबको पता है। तो जहां पर एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, इनका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है। एनर्जी अगर रिलीज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 तरह के रिएक्शन है। तो इसमें हम पहला टॉपिक लिख दे रहे हैं 4th का ए। कौन सा भाई? यहां पे लिखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब द रिएक्शन विच अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, द रिएक्शन विच अकर्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एटसेट्रा। तो ये ऐसे रिएक्टेंट अगर मैंने यहां पे ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया और यहां पे रिएक्शन कराया, तो अगर यहां पे ये बनता है प्रोडक्ट और उसके साथ अगर एनर्जी यहां पे रिलीज होगा, तो इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम इसको एनर्जी लिख दे रहे हैं सीधा, एनर्जी। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, और एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? यह एनर्जी आपका हो सकता है हीट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट के फॉर्म में, हीट लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी हमारी रिलीज हो सकती है। समझ रहे हैं? तो यहां पे हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ, इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हम पार्ट बी में बताएंगे। अभी पार्ट ए पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, इसको एग्जांपल देख लेते हैं 1 बाय 1। हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन इसमें होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक में, जैसे हमने ले लिया Mg, और इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में अगर बर्न करें, अगर इसको जलाएं, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड।
ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, प्लस लाइट भी निकलेगा, डैजलिंग फ्लेम के साथ ये जलेगा, चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ ये जलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कोयला, ठीक है, कोयले को अगर हम जलाएं, इसको कहते हैं कोल, अगर कोयले को अगर हम जला दें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहां पे क्या होगा, ये हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, और यहां पे हीट बाहर निकलेगा, एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलेगा, और थोड़ी सी लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, कोयला जलता है तो चमकता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी यहां रिलीज हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसको हम जला रहे हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी हमें यहां निकलेगी। अगर आप एक मन में एक डाउट पैदा हो रहा हो, सर जला भी रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल भी रही है, तो ध्यान दीजिए, यहां पे जलाने में हमें थोड़ी एनर्जी नीड होती है, और आउटपुट प्रोडक्ट के साथ बहुत ढेर सारा, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। समझ रहे हैं? इतना नोट कर लिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, ये दो रिएक्शन आपने देखा, आगे देखिए। हमने कहा कि भाई कार्बन को जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसके अलावा और भी क्या है, जैसे हमने कहा दिया भाई CH4 मेथेन, घर में जो सिलेंडर है में उसको भी हम जलाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, किचन में। तो CH4 को अगर हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया, ये हमारा हो गया। इसके साथ साथ एनर्जी भी निकलेगी, यहां क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अगर हम बात करें और भी, जैसे हम बात कर दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में मिला दिया, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में अगर हम ऐड कर दें, पानी में मिला दें, यहां पे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे क्या निकलेगा भाई, हीट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यह भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपने यहां पे आपने देखा। ये जो रिएक्शन सारे हैं, सभी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है। यहां पे पानी हमारा कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। ये पानी हमारा कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर का होना चाहिए, क्योंकि क्विक लाइम ठंडे पानी से रिएक्ट करके ये एनर्जी निकालेगा। अगर पानी गर्म है तो यहाँ पर रिएक्शन होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ठंडा पानी रहेगा, रिएक्शन प्रॉपर करेगा, क्योंकि ये खुद एनर्जी निकालेगा, तो गर्म पानी में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, हमने अभी इतना एग्जांपल लिया। अगर हम बात कर दें फिर सेकंड पॉइंट, ये हमने लिया था ए वाला। अगर हम बात कर दें बी पॉइंट में हमने कहा भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बच्चा, जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। दो तरह से हो सकता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर गिरेगा। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, है ना, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर फॉल वाला एग्जांपल हम दे रहे हैं यहां पे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पे ले लो बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन करा दो अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन करा दें, तो यहां पे क्या बनेगा, बेरियम का रिएक्शन करेगा होगा Cl से,
आप इसको 2 मोल लेना पड़ेगा आपको। आप इसको 2 मोल लेंगे, फिर कराएंगे रिएक्शन, यहां मिलेगा बैरियम क्लोराइड, BaCl2 बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये 2 मोल बनेगा। यहां पे आपने प्लस करके यहां पे 2 मोल लिखना होगा, ठीक है। ये 2 मोल बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब में लेकर के एक ही टेस्ट ट्यूब मिला देंगे तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा? वहां आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर काफी कम हो गया, टेस्ट ट्यूब ठंडा फील होगा। ठंडा कैसे फील होगा? मान लो हमने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और इधर हमने क्या ले लिया? बैरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया, इसको एक मिला दिए एक बीकर में, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा बीकर। अगर बीकर मिलाया है बीकर ठंडा होगा, टेस्ट ट्यूब मिली है टेस्ट ट्यूब ठंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ का टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, गिर जाता है। इसे बोलते हैं फॉल इन टेम्परेचर। रिएक्शन अकर विद द फॉल इन टेम्परेचर मींस रिएक्शन अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी यह रिएक्शन प्रोसीड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक तरह से सिंपल सा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें, जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑलमोस्ट सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे सिंपल से देखिए, हमने कह दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इस कैल्शियम कार्बोनेट को भाई हमें तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे कैसे? भाई हीट दे करके। इसको हम हीट करेंगे, जब इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। कैल्शियम हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। जब ये रिएक्ट करेगा और तोड़ेंगे इसको तो 2 तरह के सब्सटेंस मिले। 2 तरह सब्सटेंस कैसे मिल गए? हमने इसको जब हीट कर दिया, तो हीट करने मतलब कि टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया तभी तो रिएक्शन हुआ। जब ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं किया रहा होता तो कैसे होता? बता रही समझ में? तो टेम्परेचर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने धूप में रख दिया, नहीं हो रहा है, तो इसको जब हीट नहीं करेंगे तो कहां से होगा? ठीक है ना। जब कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है क्लास में, तो टीचर लोग क्या करते हैं? थप्पड़ लगाते हैं, डंडा उठाते हैं, डराते हैं, तो काम करना शुरू कर देता है। तो ये टूट नहीं रहा, हमने इसको हीट दे दिया, ये टूट गया, 2 सब्सटेंस में टूट गया। इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो ये हमारा था, दूसरा एग्जाम्पल जैसे H2O। इस H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होगा भाई? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस करेंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अभी रिएक्शन आगे फिर मिलेगा जब हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये हमें देखने को मिलेगा फिर से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया भाई? H2O को तोड़ दिया। ये H2O हमारा लिक्विड है और यह गैस के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो यहां पे हमने क्या करा? एंडोथर्मिक रिएक्शन करा दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए H2 और Cl2, ये क्या होते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो इनको एनर्जी चाहिए, रेडिएशन के फॉर्म में चाहिए। ये तीसरा रिएक्शन है, ये इनको एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में चाहिए। ये सनलाइट से एनर्जी लेकर के कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अपने आप को बना दे रहे हैं HCl में। तो H2 और Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं, ठीक है ना। ये HCl बनाएंगे, H2 और Cl2, ये हमारा गैस है, ये भी गैस है, ये हमारा गैस बन जाएगा। आइए बात समझ में। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक और आपने देखा एक्सोथर्मिक, 2 तरह के रिएक्शन आपने देखा। क्या देखा?
रिएक्शंस आपने दो तरह के देखे। पहला रिएक्शन आपने देखा एक एक्सो, जहां पर टेम्परेचर खुद रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा आपने देखा एंडोथर्मिक, जहां पर टेम्परेचर नीड हो रही है रिएक्शन कराने के लिए, हमें उसे हीट करना पड़ेगा, जब हीट करेंगे तभी रिएक्शन होगा। जैसे हमने ले लिया H2O, यहाँ अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तब जाके इसको हम H2 और O2 में सेपरेट कर पा रहे हैं। H2Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये HCl गैस बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा बैरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप चाहें तो KClO3 ले लीजिए, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, अगर आप इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट काम करता है। ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है, तो ये टूट जाएगा। तो यह रिएक्शन कैसे हुआ? बाई हीट, ठीक है ना। और यहां पे क्या बन गया? CO2 निकल गया, तो यहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन हो गया। यहां पर एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया, तब जाके पोटेशियम क्लोरेट KCl और 3O2 में टूटा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया ये। तो लगभग जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप देखिए आप उनको करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज इन स्टेट। ऐसा कोई रिएक्शन जहां पर फिजिकल स्टेट में चेंजेस देखने को मिले। फिफ्थ पॉइंट होगा ये आप लोगों का, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो इस रिएक्शन को जब कराएं तो फिजिकल स्टेट हमारा रिएक्टेंट का हम कुछ और लिए हों, और जब रिएक्शन हो जाए तो उस वहां पर फिजिकल स्टेट हमें कुछ और मिले, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे अगर मैं ले लूं H2 गैस और O2 गैस, इन दोनों गैस को मिलाएं, तो मिलाने पर मतलब रिएक्शन कराएं, अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? H2O लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो H2O अगर लिक्विड मिल रहा है तो कहां से मिला? किसके मिलाने से मिला? हाइड्रोजन गैस को मिलाने से। किसमें? ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, या कह दीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बना दिए? लिक्विड बना दिए। किसका? H2O लिक्विड बना दिए, ठीक है ना। जैसे मैं बात कर दूं रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस विद द चेंज इन फिजिकल स्टेट, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब रिएक्शन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और यहां पे ऑक्सीजन गैस, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2H2O लिक्विड। हो गया यहां पे फिजिकल स्टेट का चेंज। हमने गैस लिया था, ये भी गैस लिया, और यहां क्या मिला? हमें लिक्विड मिल गया। पता ही समझ में? हमें यहां पे लिक्विड मिल गया। या ये तो क्या कौन सा रिएक्शन होगा? एक तरह से कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। अगर बात करें कि इसी H2O को हम तोड़ दें, ठीक है ना, अगर इसी H2O को हम तोड़ दें, H2O हम लिक्विड ले लेंगे, लिक्विड हमारा मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको लिक्विड ले रहा हूं और यहां पे कराऊंगा फिर इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कराऊंगा? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और O2 गैस बन जाएगा। तो यहां भी वही सेम घटना घटी है, हमने लिक्विड लिया और क्या बना दिया? गैस बना दिया। तो फिजिकल स्टेट क्या? लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहां गैस से लिक्विड में हो गया। एक और रिएक्शन ले लीजिए, जैसे कह दे कि अमोनिया, अमोनिया को पता ही होगा, अमोनिया गैस होता है। अमोनिया मैंने गैस ले लिया, और एक ले लिया हमने HCl, ये भी हमने ले लिया
गैस के फॉर्म में। ये HCl हमारा क्या है, गैस है, एक्वस नहीं है। एक्वस होता तो यहां पर AQ लिखा था, ये गैस है। अब इस HCl और अमोनिया गैस को जब आपस में मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, यहां एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और यह सॉलिड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, यह सॉलिड होता है। क्या बना, गैस गैस मिल करके क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए। आइए बात समझ में, तो गैस और गैस मिलकर क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट के चेंजेस में। ऐसे रिएक्शन जहां पर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो, दोज रिएक्शंस व्हिच अकर बाय चेंज इन द फिजिकल स्टेट, मतलब व्हेन reactants are taking place with the change in their physical state, then reaction are called as change in the physical state. That reactions will call change in physical state reaction. ठीक है ना, इसको ऐसे आप डिफाइन करेंगे। तो ये जो सारे 5 पॉइंट थे वो खत्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस को मैंने बताया 5 पॉइंट में, ये सारे खत्म हो गए। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं स्टार्ट करने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, और आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पढ़ना है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक आपको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसके पहले तो तमाम पढ़ ही लिए हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, वो भी नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चलो 6 पॉइंट में कर दे रहे हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये एक रिएक्शन जिसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट तक। बाकी तो प्रेसिपिटेशन अभी कैरेक्टर्स में हम लोग काफी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कैरेक्टर में पढ़ने के बाद हम लोग आगे आ गए हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए नाम से क्लियर है, चीजों को नाम से बनाना सीखो पहले। ठीक है, नाम जो हेडिंग है, हेडिंग में उसका डेफिनेशन छुपा रहता है। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे यही है, यह कैप हो गया इस मार्कर का, और यह मार्कर का पेन हो गया, मतलब ये पेन हो गया। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह एक बन गया। पहले ये 2 पार्ट में था, अब ये 1 पार्ट में हो गया, ये कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मतलब रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस with the combination of small molecules or molecule and elements to form a large molecules। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये हमारा गैस था, ये लिक्विड बन गया। 2 मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया।
कार्बन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन कराया तो एक मॉलिक्यूल बन गया, CO2 बन गया। अब देखिए एलिमेंटल कॉम्बिनेशन की बात करें, एलिमेंट्स, आयरन और जब सल्फर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल का कंबाइन अगर करा दें, जैसे अमोनिया और HCl, अमोनिया और HCl का अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात समझ में। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे हमने कहा कि H2 प्लस Cl2, ये अगर सनलाइट में अगर इसको मिला देंगे क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें 2HCl मिल जाएगा। ठीक है ना, सनलाइट प्रेजेंस से रिएक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, N2 प्लस O2 जब इनको कराएंगे रिएक्शन, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान समझिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यह भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। N2 और O2 को रिएक्ट कराकर हमने क्या कराया, यहाँ पे NO बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। आई बात समझ में। ठीक है, CO ले लिया और हमने, चलो CO2 ले लेते हैं, CO2 और कार्बन से करा दिया रिएक्शन, यहां पे क्या बन जाएगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करा दिया। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दिया, क्या बनेगा, यहां पे CO2 बन जाएगा। ठीक है, CO2 बन जाएगा। आई बात समझ में। ये जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सारे के सारे क्या है, ये सब के सब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, इसको बैलेंस कर लो, 2 कर लो, यहाँ पे क्या करोगे, फिर 2 कर लोगे, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑल दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया हमने किससे, O2 से, क्या करा दिया, यहां पे MgO बना दिया। बताओ भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर CO2 से करा दे, कैसे कराएंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने लिया कैसे, यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल रहा होगा। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया था, यहां पे क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। यह भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, अमोनिया गैस बन गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, लगभग ये अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होकर के बाय हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो ऑल दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप इसमें से 4-5 कोई याद करके चले जाना, एग्जाम पर लिख देना, आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके कॉम्बिनेशन 14 कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन को स्टडी करने। ये फर्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का आपने कौन सा देखा, ये फर्स्ट पार्ट देखा। कौन सा देखा, फर्स्ट पार्ट। अब पढ़ने जा रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या भाई, इसको डीकंपोज करना है, मतलब तोड़ना है। ये क्या होता है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे ये क्या है,
एक पेन है, हमें इसको तोड़ना है, लो इसको तोड़ दिए, दो पार्ट में हो गया, अलग हो गया, तो ये डिकम्पोज कर दिया हमने, इसको तोड़ दिया। तो अपोजिट किसका होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल से पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करोगे? रिएक्शंस in which large molecules are break down into simpler molecules. Large molecules break down, या molecules decompose into simpler molecules are known as decomposition reaction. तो decomposition reaction mainly classified in three categories. Decomposition reaction by heat, known as thermal decomposition reaction, and decomposition reaction by sunlight, known as photolysis या photo decomposition reaction, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन तरह से होते हैं, ठीक है। पहला मैं यहां टाइप कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं टाइप, ठीक है। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस करते रहे, इलेक्ट्रोलिसिस, OR डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये हो गया। तो अभी ये तीन टाइप हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट थर्मल, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस और थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन तीनों में से हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, थर्मल का मतलब सीधी सी बात है, एकदम क्लियर दिख रहा है। थर्म मतलब हीट, देखो थर्म मतलब होता है हीट, ठीक है। यहां हम लिख दे रहे हैं थर्मल, ठीक है ना। तो थर्म का मतलब होता है बच्चा क्या? हीट, हीट होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग, मतलब जब हम किसी चीज को गर्म करें और वो टूट जाए तो वहां पर क्या लाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन विच अकर्स या द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस बाय द हीटिंग, ठीक है। और डिकम्पोजिशन अगर पढ़ना है तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर बाय द हीटिंग नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली हीट इज रिक्वायर्ड and a large molecules are goes to become into separate simpler molecules, सेपरेट हो जाएंगे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने कहा, एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। यह पोटेशियम क्लोरेट है और इसको हीट करना होता है, और हीट करने के साथ साथ यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड हम लगाएंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में यहां पर इसलिए लगा रहा हूं कि ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी ये ब्रेक हो जाएगा कम टेम्परेचर पर ही। तो जब यहां पर हम टेम्परेचर देंगे KClO3, यह टूटेगा दो सिमिलर मॉलिक्यूल में, या ये कह सकते हैं कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल में ये सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन बना दिया। पोटेशियम क्लोरेट क्या बना दिया? KCl और ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन हमारा गैस है, यहां हमें मिल जाता है सॉलिड KCl। तो हमें क्या मिल गया? ये भाई सॉलिड KClO3 से KCl और ऑक्सीजन। कैसे भाई? हमने इसको हीट किया, हीट करके हमने दो कंपाउंड प्राप्त किया। यहां पे सेकेंड पॉइंट अगर बात करेंगे, वही अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल रिएक्शन है। इसको फिर इसको आप क्या करोगे?
हीट करोगे, यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप ले लो जिंक कार्बोनेट ले लो, क्या ले लो, जिंक कार्बोनेट, इसको भी हीट कर दो। जब जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ZnO, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिल गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बताने जा रहा हूं भी, और अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज बटन करके। दो एग्जांपल है यहां पे, जैसे मैं कह दूं कि FeSO4 और ये 7H2O, क्या है ये, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट है। इसका नाम क्या है, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हम हीट करेंगे, यहां पे क्या मिलेगा हमें, FeSO4 मिलेगा, और ये वाटर, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल गए, क्या मिला हमें, फेरस सल्फेट मिला। ये जो फेरस सल्फेट मिला है, यह फेरस सल्फेट, इसको अगेन हीट करेंगे आप हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो जब इसको अगेन हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पे Fe2O3 और SO2 प्लस SO3, ये सभी एक गैस के फॉर्म है, और यहां पर Fe2O3 मिलता है, ठीक है ना। इसको आप लोग यहां पे 2 कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से आप देख लेंगे, यहां पे ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन को यहां बैलेंस का अगर करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। कितना यहां पर ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, यहां पे 3 हो गया, तो ये आपका टोटल 13 दिख रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे 13 दिख रहा है, और यहां पे 4 2 जा 8, और यहां पे क्या है हमारा H2O हमारा अलग से निकल जाएगा, निकल गया है। तो आप इसको यहां पे आप 4 करके आप इसको यहां पे 2 करेंगे, इसका हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, क्योंकि यहां पर जब बैलेंस पढ़ाएंगे तो हम वहां पर अलग से पूरा बैलेंसिंग दिखाएंगे, इसलिए अभी बैलेंसिंग पे हम नहीं जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, एक और रिएक्शन है हमारा कॉपर सल्फेट ले लिया, और यहां पे आप क्या करेंगे 5H2O, ठीक है ना, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ये हमने क्या लिया भाई, पेंटाहाइड्रेट, हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, पेंटाहाइड्रेट हम कॉपर सल्फेट ले लेंगे, तो ये जो है प्लस, इसको आप हीट करेंगे अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस को हीट करेंगे, तो यहां क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, और इसका 1H2O मॉलिक्यूल यहां पे रहेगा, साथ में 4H2O इसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, एक H2O मॉलिक्यूल नहीं निकलता, मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ये क्या, ये क्रिस्टलाइन वाटर है, ये भी क्रिस्टलाइन वाटर है। तो यहां पर मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट मिलता है, ये ब्लू कलर का है, यहां पर लाइट ब्लू हो जाता है, कलर इसका फेड हो जाता है। अगेन क्या करना है आपको, इस कॉपर सल्फेट को अगेन आप हीट करेंगे, ठीक है। अगेन जब आप इसको हीट करेंगे अराउंड 230 टू 250 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो बाकी का वाटर मॉलिक्यूल जो मैंने यहां ले रखा है, ये मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन वाटर है, ये भी आपका निकल जाएगा। क्या मिलेगा फिर यहां पे, कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएगा, और यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अब इस कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं हम लोग एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को आप अगेन हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो यहां आपको क्या मिलेगा, कॉपर ब्लैक कलर मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, और क्या मिलेगा SO2 प्लस SO3 प्लस O2 मिलेगा। ये हमारे गैस होते हैं, और ये ब्लैक कलर का एक सॉलिड मिल जाता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का एक हमें मिलता है सॉलिड। आई बात समझ में। तो ये आपने क्या पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा, ये
थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा 5 कैरेक्टर तो पूरा हो गया। और आज जो नया टॉपिक शुरू हुआ है केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, पहला पढ़ा आपने क्या भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने पहला आज डिस्कस किया थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बात आई समझ में। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।